हम दो, हमारा एक होम लोन कैन गिव अस टैक्स डिडक्शन अप टू 7 लाख. लेट्स सी हाउ. होम लोन पे करना स्ट्रेसफुल है, वी नो, बट डिड यू नो दैट स्ट्रेस के अलावा ये आपको थोड़ी टैक्स बेनिफिट्स भी दे सकता है. अगर जानना चाहते हैं कैसे, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. जब आप होम लोन लेते हैं, इट्स पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट. मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया है 20 सालों के लिए एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.75%. इसका मतलब आप 30 लाख एज प्रिंसिपल और 33,62,717 रुपीज एज इंटरेस्ट पे करेंगे. सो द टोटल अमाउंट यू विल एंड अप पेइंग वुड बी 63,62,717 रुपीज. बट हियर्स द गुड न्यूज, आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं. सो सेक्शन 80C आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन ऑफर करता है. और अगर आपने घर बाय करते टाइम स्टैम्प ड्यूटीज पे की हैं तो आप उनका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. And do note that overall limit for this deduction under 80C is up to 1.5 lakh. In the same example where we have taken loan of 30 lakh for 20 years, we can take deduction for this principal paid at the end of every financial year. Now, as for the interest paid on home loan, deduction benefit is received under section 24. Be it self-occupied या rented out property, आप 2 लाख तक का deduction claim कर सकते हैं. You can also avail benefit of this deduction under the new tax regime. Now here comes the most interesting part. अगर आपने अपने स्पाउस के साथ जॉइंट लोन लिया है तो दोनों को ये टैक्स बेनिफिट्स अलग अलग मिल सकते हैं. मान लीजिए आप और आपके पार्टनर दोनों को ओनर्स हैं, तो सेक्शन 80C के अंदर आप दोनों को 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा जो मिलाकर हो जाता है 3 लाख. एंड सेक्शन 24 के अंदर आप दोनों को 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा जो मिलकर हो जाता है 4 लाख. सो ओवरऑल देखें तो आपको 7 लाख का डिडक्शन मिल सकता है. बट रिमेंबर दैट इन ऑर्डर टू अवेल दिस बेनिफिट बोथ यू एंड योर पार्टनर नीड टू बी द को-ओनर. सो नाउ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर याद रखना कि यू आर नॉट जस्ट पेइंग ऑफ योर लोन बट ऑल्सो पेइंग फॉर योर टैक्स बेनिफिट्स.